अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें वाटर जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। वाटर की जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी हमने डिटेल से स्टडी की। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 4.5 कार्बोहाइड्रेट्स। इस चैप्टर के स्टार्ट में जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी तब हमने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल्स, और उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर आर सम ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल्स दैट अकर नेचुरली, जो कि नेचुरली जो है लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। एनिमल्स हो जाते हैं, ह्यूमन हैं या प्लांट्स हैं, यानी कि नेचुरली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें से एग्जांपल्स हमने देखी थी, कार्बोहाइड्रेट थे, लिपिड्स थे, प्रोटीन्स थे। तो वन ऑफ देम इज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि नेचुरली अकर करता है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे पहले आपने 9th क्लास में बेटे मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट स्टडी किया था, तो आज भी हम वही कार्बोहाइड्रेट को जो है फर्दर आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। 9th में आपके पास कार्बोहाइड्रेट की इतनी ज़्यादा आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी थी। आज अब फर्स्ट ईयर में आप लोगों की एक्सप्लेनेशन जो है वो 9th क्लास से अगर कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपको बहुत सारी न्यू जो थिंग्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट में लर्न करने को मिलेंगी। इसलिए आपने सारा लेक्चर अच्छी तरह से सुनना भी है और उसको समझना भी है। तो बेटे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। कार्बोहाइड्रेट्स ये आपका यहाँ पे जो है मेंशन है पेज नंबर 100 पे, ठीक है। टॉपिक आपका 4.4 है 4.5 कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन हाइड्रेटेड कार्बन्स. Carbohydrates are synthesized as the primary product of photosynthesis. During photosynthesis, when reduction of carbon dioxide occur, the resulting carbohydrate molecule contain carbon, hydrogen and oxygen in the molar ratio of 1:2:1. The empirical formula is CH2ON, where N is the number of carbon atom. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are also known as saccharide, Latin saccharum meaning sugar, are classified into 3 groups named after this name: monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, पहला ऑर्गेनिक मैक्रोमॉलिक्यूल दैट्स अकर नेचुरली जो है, जिसकी मैंने अभी रीडिंग आउट की, जो हमने अभी स्टार्ट किया, डैट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट का लिटरली अगर हम मीनिंग देखें, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है बेटे? हाइड्रेटेड कार्बन्स। कार्बोहाइड्रेट जो है जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट के अंदर होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंथेसाइज होता है। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कि जब प्रोसेस हो रहा होता है तो जब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो बेटे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है। और उसमें उनकी जो है रेशो क्या होती है? डैट इज 1:2:1, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला इसका क्या है? CH2ON, वेयर N इज अ नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर अगर हम आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है इज आल्सो नोन एज सैकराइड्स। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नेम क्या है? इसको हम लोग सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स एक लैटिन वर्ड जो है डैट इज सैक्रम जो है उससे निकला है। किससे? सैक्रम। सैक्रम का मतलब क्या होता है? शुगर। सैक्रम से सैकराइड वर्ड निकला है। कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनको सैकराइड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 मेजर कैटेगरीज में, 3 मेन ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज मोनोसेकेराइड, नंबर 2 इज डाइसेकेराइड एंड नंबर 3 इज पॉलीसेकेराइड। आपने आज का लेक्चर जो है बड़ी ध्यान से सुनना है। बहुत सारी न्यू चीज़ें जो हैं वो आज हम स्टडी करेंगे। मैंने आपको क्या कहा? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे बनेंगे बेटे? जब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या था? प्लांट ले रहे थे थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड और रूट से ले रहे थे वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये रिएक्शंस तो आप लोगों को फिंगर टिप पे आता होगा ना, इतनी बार हमने रिपीट किया। 8th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, ठीक है।
बार बार, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनते हैं, C6H12O6, साथ क्या आपके पास आता है ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे ही है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। ये आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। जब ये जो चीज़ आपके पास बनी है, दिस इज नोन एज, ये क्या है, ये है कार्बोहाइड्रेट। बेटे ये कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ पे अगर आप रेशो देखो तो रेशो क्या है, 1:2:2। ये भी 6 है, ये भी 6 है, और ये क्या हो गए, डबल हो गए, यानी कि 6 + 6 12। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट की यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या है, जो आपकी बुक में दी हुई है, 1:2:1। और जनरल फार्मूला, अगर इंपेरिकल फार्मूला हम देखें तो क्या है, H2ON, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ये जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, शुगर ऑक्सीजन के भी उतने ही नंबर होंगे, हाइड्रोजन के नंबर जो हैं वो उससे डबल हो जाएंगे। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बन, इंपेरिकल फार्मूला है, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट का एन जो है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है। ये क्या था, ये जनरल फार्मूला हमने पढ़ा किसका बेटे, इक्वेशन पूरी पढ़ी फोटोसिंथेसिस के प्रॉब्लम, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, दिस इज शुगर। तो ये जर्नल एक इक्वेशन थी जिसमें आपको ये बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अब हम चलेंगे, मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट जो है वो, उसको हम लोग सेकेराइड्स भी कहते हैं। सेकेराइड, सेक्रम जो है, सेक्रम वर्ड जो है उससे डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम लोग 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप उसमें क्या आता है, मोनोसेकेराइड, जिसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। Number 1 is monosaccharide. Monosaccharide, simple sugars are made up of single sugar molecule. They are easy soluble in water. They may have 3 to 7 carbon atoms. They are further classified into subgroups on the basis of number of carbon atom. Pentoses and hexoses are most and found in all living organism. Hexoses play a central role in energy storage. The primary energy storage molecule is glucose with 7 energy storing CH bonds. Its empirical formula is C6H12O6 or CH2O या CHO भी आप कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड की बेटे क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है। मोनोसेकेराइड्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नॉन एज सिंपल शुगर, ठीक है। दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इजीली मिक्स हो जाते हैं। जनरली दे कंटेन 3 to 7 कार्बन। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ऑन द basis of number of atoms, ठीक है। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर कॉमन एग्जाम्पल एंड फाउंड इन all लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको क्या बता दिया कि मोनोसेकेराइड जो है सबसे सिंपल शुगर मालिक्यूल्स हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बेटे। दे इनके अंदर जनरली जो है 3 to 7 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इनको आगे फर्दर हमने जो है इनकी सब ग्रुपिंग कर दी, फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो हैं वो मोनोसेकेराइड की कॉमन एग्जांपल है, जो कि इन जनरली तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। हेक्सोसिस जो है इसका मेजर रोल क्या है, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज में हेक्सोसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज जो मॉलिक्यूल है दैट इज नोन एज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जिसके अंदर 7 एनर्जी स्टोरिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जो मैंने अभी रिएक्शन किया था फोटोसिंथेसिस का, वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा था दैट इज नोन एज ग्लूकोज, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। नेक्स्ट बेटे आपको एक टेबल दिया गया है, उस टेबल में आपको मोनोसेकेराइड की जो है वो क्लासिफिकेशन बता दी है, ठीक है। मोनोसेकेराइड को हम लोग आगे फर्दर जो है कुछ क्लासेस हैं जो आपकी बुक में यहाँ पे दी हुई है, 5 क्लासेस हैं, उनमें हम लोग इनकी सब ग्रुप्स बनाते हैं। पहली क्लास आपकी आती है ट्राइओसिस, ठीक है, फिर टेट्रोसिस है, पेंटोसिस है, हेक्सोसिस है एंड हेप्टोसिस है। नामों से पता चल रहा है, इनके नेम्स अगर देखो अगर आप लोग तो ट्राई मीन 3 ऐसे सब ग्रुप्स हैं जिनमें डेट कंटेन 3 कार्बन, ठीक है। टेट्रा में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। पेंटोसिस में कितने हैं, 5 कार्बन है। हेक्सोसिस में कितने हैं बेटे, 6 कार्बन है।
और हेप्टोसिस में कितने हैं 7 कार्बन प्रेजेंट है। आगे इनके जनरल फार्मूलाज लिखे हुए हैं और नेक्स्ट उनकी क्या लिखी हुई है एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पहले हम लोग आते हैं ट्राइओसिस की तरफ। ट्राइओसिस में मैंने बताया था कितने कार्बन प्रेजेंट थे 3। इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा C3H6O3। इनका जनरल फार्मूला मैंने पहले आपको बता दिया था CH2ON। इसका मतलब है जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे उतने ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन उससे डबल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। देखो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होगा और ये इसको डबल कर लो 3 + 3 6 हो जाएंगे। कॉमन एग्जाम्पल इनकी क्या है ग्लाइसरल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन। ठीक है, ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। फिर आपके पास आते हैं टेट्रोसिस। टेट्रोसिस वो हैं जिनमें 4 कार्बन होंगे। इसका मतलब है अगर कार्बन 4 हैं तो ऑक्सीजन भी 4 होंगे और हाइड्रोजन डबल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है अरेथ्रोज और अरेथ्रोलोज जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं पेंटोसिस। पेंटोसिस वो हैं जिनमें 5 कार्बन होते हैं तो क्या हो जाएंगे 5 कार्बन ही होंगे, 5 ही ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन उससे डबल हो जाएंगे यानी कि 10 हो जाएंगे। कॉमन एग्जांपल इनकी क्या है राइबोस और डीऑक्सी राइबोलोस जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल है। राइबोस में बेटे ये राइबोस का ही फॉर्मूला है C5 और डीऑक्सी राइबोस में एक हाइड्रोजन बस जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा वो एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। हेक्सोसिस। हेक्सोसिस का जर्नल इसमें कार्बन कितने हैं बेटे 6 है। उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C6O6 और H12। ये जनरल फॉर्मूला किसका है अभी हमने राइट किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस भी आपके पास ये बना। दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। ये तीनों का फॉर्मूला यही है। ठीक है, लेकिन जब इनके स्ट्रक्चर फार्मूला लिखते हैं तो इनके स्ट्रक्चर फार्मूला जो हैं वो तीनों के एक दूसरे से डिफरेंट है। मेरी बात को सुन लिया ना आपने। मैंने क्या कहा कि बेटे ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का ये फार्मूला जो है सेम है, लेकिन जब इनका स्ट्रक्चर फार्मूला देखते हैं तो वहां पे इनके अंदर एक डिफरेंस आएगा जो कि आगे भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। नेक्स्ट आप पढ़ो हेप्टोसिस। व्हाट आर हेप्टोसिस। हेप्टा मीन्स 7 यानी कि 7 कार्बन होंगे इसके अंदर, 7 कार्बन होंगे, 7 ही ऑक्सीजन होंगे, हाइड्रोजन उसे डबल हो जाएगा क्योंकि जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना CH2O। H जो है वो डबल हो जाएगा तो H14 हो जाएगा। और इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है कि दे आर रेयर इन नेचर। ये जो है नेचर में रेयर ही हमें जो है ऐसा कंपाउंड जो है वो देखने को मिलता है जिसमें 7 कार्बन हो। तो ये हमने मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन पढ़ ली ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस और उनकी एग्जांपल्स भी जो है मैंने आपको करवा दी। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास आते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है। हमने क्या पढ़ लिया मोनोसेकेराइड पढ़ा, उसके बाद हमने मोनोसेकेराइड के सब ग्रुप्स पढ़े। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। क्या मैं बोल रही हूँ आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। The molecules which have same number of atoms, same molecular formula but different in how the atoms are arranged, different structure formula are called isomers of each other. For example, glucose is not only the monosaccharide with the formula C6H12O6. Fructose and galactose are also the same molecular formula but their structure formulas are different. The structure and orientation differences have important consequences in the making of polymer. In fructose, the double bonded oxygen is attached to an internal carbon number 2 rather to a terminal 1. In other words, glucose and fructose are structural isomers. Glucose and galactose have a difference in the orientation of one hydroxyl OH carbon at number 4. It means that glucose and galactose are stereoisomers. Common 5 carbon or pentose sugars include ribose, deoxyribose found in nucleic acid and ATP and ribulose which occur as precursor in photosynthesis. मैंने आपको बेटे क्या टॉपिक हमने अभी जो रीड आउट किया है डैट इज आइसोमर्स। क्या पढ़ा आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं कि कभी कभार कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका बेटे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है यानी कि उनके नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कॉमन एग्जांपल यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुआ, स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफरेंट होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। क्या कहते हैं
आइसोमर्स कॉमन एग्जांपल अभी हमने पढ़ी थी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज तीनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो सेम था, लेकिन तीनों के जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये तीनों क्या हुए, ये तीनों जो हैं बेटे दे आर आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ये आइसोमर्स होंगे किसके, मोनोसेकेराइड्स के। उसके बाद फिर आइसोमर्स को भी हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक हमने कह लिया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक को हमने कह लिया स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो हैं कि जिनमें मैं भी आपको बना के दिखाती हूँ कि जो ग्लूकोज हैं और जो फ्रक्टोज हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं वो क्या होंगे, वो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। जो स्ट्रक्चर होते हैं बेटे वहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो उसका डिफरेंस होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, और जो स्टीरियो आइसोमर्स है वहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है चेंज होगी। मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको फर्दर जो है इसमें क्लैरिटी आए। इसके अलावा जो कॉमन 5 कार्बन शुगर है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटोज कहते हैं। पेंटोज शुगर में आपके पास डीएनए यानी कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर भी जो है वो इसमें इसी में हमारे पास जो है आएगी, एग्जाम्पल में पेंटोज शुगर में आएगी। मैंने आपको क्या कहा बेटे, अब आपने गौर से मेरी बात समझनी और उसको कोशिश करनी है। मैंने आपको क्या कहा, हमने पढ़ा आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स, मैंने आपको आइसोमर्स पढ़ाया। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। C6H12, ठीक है, O6, C6H12O6। ये फॉर्मूला है 3 चीजों का, किसका, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। क्लियर, इन तीनों का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, लेकिन तीनों के स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, दे आर आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। अब मैं आपको इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। पहले तो आप लोगों ने 6 कार्बन बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। 1 2 3 4 5 6 आ गए। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, एक हाइड्रोजन ड्रॉ करोगे। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बेटे, OH। यहाँ पे क्या आएगा, O के साथ यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। उसके बाद यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इधर OH, इधर भी OH, और इधर भी आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने राइट किया है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब यहीं पे इसके साथ मैं राइट करूंगी एक और स्ट्रक्चर फॉर्मूला, H C C C C C, टोटल 6 बनाने, 1 2 3 4 5, और ये आपके पास ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी H, इधर OH आएगा, इधर भी OH आएगा, इधर भी बेटे OH आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, H। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, H के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पे क्या आएगा, H, यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H आएगा। ये जो मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ किया है, ये किसका किया है मैंने, फ्रक्टोज का, FRUCTOSE, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज। अब मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करने लगी हूँ ग्लैक्टोज का। उसी तरह मैं 6 कार्बन ड्रॉ करूँ पहले, क्योंकि सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा, OH, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। ये OH होता है बेटे, यहाँ पे O आएगा, OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH।
सेम यहाँ पे भी OH आएगा और यहाँ पे H आएगा और इधर भी आपके पास H आएगा। ये मैंने किसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया, ग्लैक्टोज, GALACTOSE, ग्लैक्टोज। अब नोट करो, अब आप समझने की कोशिश करो। ये मैंने क्या बनाए हैं, आइसोमर्स बनाए हैं। किसके आइसोमर्स ड्रॉ किए हैं, मोनोसेकेराइड के। ये 3 आइसोमर्स हैं। ये आइसोमर्स क्यों हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। अगर आप लोग ग्लूकोज को देखो तो यहाँ पे क्या है बेटे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आप फ्रक्टोज को देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो इधर प्रेजेंट है, ऐसे ही है। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं, इन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटरनल कार्बन नंबर 2 जो इसका आता है, यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया ना इसके इंटरनल नंबर 2 पे। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का जो प्रेजेंट है ये नंबर 1 कार्बन पे प्रेजेंट है, ये नंबर 2 पे प्रेजेंट है। यानी कि इन दोनों के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, सिर्फ एक कार्बन में फर्क आ गया। तो ऐसे आइसोमर जिनमें एक कार्बन में सिर्फ जो है उसके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में डिफरेंस आया, इस तरह के आइसोमर्स को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, STRUCTURAL। ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ इसमें कार्बन 1 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप में जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज हैं वो दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स होंगे बेटे, ये होंगे स्टीरियो, STEREO, स्टीरियो आइसोमर्स। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में इंटरनल कार्बन, जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था जो कि कार्बन के साथ प्रेजेंट था, उसमें डिफरेंस था कि एक कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस था। ये 1 कार्बन था, ये कार्बन नंबर 2 था। लेकिन इन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो है बेटे OH ग्रुप में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर आप लोग यहाँ पे कोट्स पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है, आपके पास OH प्रेजेंट है नंबर 4 कार्बन पे। 1 2 3 4 पे H है, 1 2 3 4 पे OH है यहाँ पे। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप में फर्क आ जाए तो उस तरह के आइसोमर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इज दैट क्लियर? ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया एक नया टॉपिक दैट इज नोन एज आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड। मैंने आपको आइसोमर जो है वो बताया कि व्हाट आर आइसोमर्स, फिर हमने उसकी एग्जांपल की दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। फिर मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बताया। फिर मैंने आपको बताया कि आइसोमर्स को हम लोग फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो हैं दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के जो है पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। फिर आगे मैंने बताया था ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो हैं दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH जो है 4th कार्बन पे जो आ रहा था उसमें डिफरेंस था। यहाँ पे H था और यहाँ पे OH था। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे OH बेटे, O पहले आता है H बाद में आता है। ये हमने क्या पढ़ लिए बेटे, ये हमने आपने जो है वो स्टडी कर लिए क्या, स्ट्रक्चर आइसोमर्स के। इसी तरह बेटे कॉमन 5 कार्बन, यहाँ पे इसके अलावा 5 कार्बन शुगर जो है, पेंटोज जो है, उसमें क्या चीज़ें आती हैं आपके पास, पेंटोज शुगर की बात हो रही है। यहाँ पे तो हेक्सोज आ गए ना। अब हम बात कर रहे हैं पेंटोज। पेंटोज शुगर क्या होते हैं, 5 कार्बन शुगर। कॉमन 5 या पेंटोज शुगर जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, राइबोज आते हैं, RNA, या क्या आता है आपके पास, DNA आता है। ठीक है, RNA और DNA क्या है, राइबोज शुगर है। कार्बन 5 यानी कि राइबोज शुगर आपके पास आते हैं, राइबोज शुगर, इनको क्या कहते हैं हम लोग, राइबोज शुगर, RIBOSE, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का आपको पता है कि जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हैं दे आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड एंड ATP। एंड दूसरा क्या था, राइबोलोज। राइबोलोज जो है ये प्रीकर्सर है इन फोटोसिंथेसिस। अब हम राइबोज का स्ट्रक्चर जो है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मैंने क्या कहा था, 5 कार्बन कंपाउंड, C1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
ये देखो मैंने 5 कार्बन ड्रॉ किए, 5 कार्बन आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने ड्रॉ किए। इसके ऊपर भी हाइड्रोजन हम लगाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होगा, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर भी OH और इधर भी OH होंगे। बाकी इनके ऑपोजिट साइड पे सारे आपके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर हो गया ये किसका, राइबोज का। राइबोज जो है इसका क्या फॉर्मूला होता है, C5H10O5, ठीक है। ये राइबोज का जो है ये फॉर्मूला है, और ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने ड्रा करके दिखाया है। राइबोज जो है पेंटोज शुगर है, आरएनए और डीएनए में जो है राइबोज प्रेजेंट होता है। आरएनए डीएनए जो है दे बोथ आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला और ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आइसोमर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने जो है ये अपने कंप्लीट कर लिए बेटे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करवाए, ठीक है। फिर हमने डिटेल से जो है इनके स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसको भी जो है मैं मोनोसेकेराइड जो है वो हम आज अपने कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा डैट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड। क्या आएगा, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड हम पढ़ेंगे। When in solution, mole of the monosaccharide form ring structure. Ring formation occur when an oxygen bridge develop between two carbon atom of the same sugar. रिंग स्ट्रक्चर अब कौन सा पढ़े हैं, पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया, फिर मैंने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताया। अब हमने एक नई चीज पढ़नी है, डेट इज नोन एज रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रिंग स्ट्रक्चर होता है मोस्ट ऑफ मोनोसेकेराइड जो है, इन जनरली मोनोसेकेराइड जो है वो बेटे रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिंग कब फॉर्म होते हैं, जब आपके मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है, दो कार्बन एटम्स के दरमियान में सेम शुगर मॉलिक्यूल्स हों और उनके दो कार्बन एटम्स के दरमियान में ऑक्सीजन रिंग बन जाए, ऑक्सीजन ब्रिज बन जाए, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। इन केस ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन ब्रिज डेवलप बिटवीन कार्बन नंबर 1 and 5, सो अ 6 कॉर्नर रिंग प्रायन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे नंबर 1 and 5 पोजीशन, 1 पोजीशन किधर है, ये 1 पोजीशन और 5 पोजीशन ये है, ठीक है। 1 और 5 पोजीशन में ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान में, ये ऑक्सीजन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, इनके दरमियान में एक ब्रिज बन जाता है, और इसको, इस जो रिंग बनता है आपके पास, उसको हम पायरान कहते हैं। और ये किसका फॉर्मूला था, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट आपकी बुक में बेटे यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज में ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो भी कार्बन नंबर 1 and 5 ही में बनेगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा, प्रायन रिंग बनेगा, और ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज का ऑलमोस्ट सेम है, इसमें भी ब्रिज जो बनेगा 1 और 5 पोजीशन में बनेगा, इसमें भी 1 और 5 पोजीशन में ही बनेगा ग्लैक्टोज में। फिर आपके पास अगला आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में ऑक्सीजन ब्रिज चेंज हो जाएगा, वो बनेगा बेटे, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, यानी कि पोजीशन कौन सी होगी, एक 2 है और एक 5, यानी कि 2 और 5 पोजीशन पे जो है वो ऑक्सीजन ब्रिज बनेगा, ठीक है। और ये इसमें 5 जो है वो रिंग हो जाएंगे। पहले कितने थे, हमने दोनों में पढ़े 6 रिंग, ये कितने हो गए, 5 रिंग का कंपाउंड है। और कॉमन एग्जाम्पल किसकी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है फ्रक्टोज का, और इस रिंग को क्या कहते हैं, फ्यूरॉन कहते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है राइबोज की। राइबोज जो है वो भी 5 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे ब्रिज देखो, ये ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ब्रिज किसके दरमियान में बना है, कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान में। और इस तरह के रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी फ्यूरॉन ही कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करके अब आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको जो है फर्दर इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। हम लोग ड्रॉ करने लगे हैं बेटे रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग हेडिंग दें, हम लोग हेडिंग देंगे यहाँ पे क्या, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड, रिंग स्ट्रक्चर्स। रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पहला रिंग स्ट्रक्चर जो मैं ड्रॉ करूंगी वो कौन सा है, 6 कार्बन का बनाऊंगी। 6 कार्बन कैसे ड्रॉ करते हैं बेटे,
ऐसे पहले कर लो, फिर आप लोगों से ख़राब नहीं होगा। सी और यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, एक सी इधर जाएगा और एक सी इधर आएगा। इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ क्या जाएगा बेटे OH। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, यही चीज़ OH और यहाँ पे क्या होगा H। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ये होगा OH, ऑपोजिट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा H, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा OH और यहाँ पे क्या होगा H। यहाँ पे क्या होगा बेटे, इधर आएगा H, इसके ऑपोजिट H ही आएगा और यहाँ पे क्या चीज़ अटैच होगी, CH2OH, ठीक है। अब इनकी नंबरिंग करनी है आपने, 1 2 यहाँ पे आएगा कार्बन 2 3, ये 4 कार्बन है और ये आपके पास 5 कार्बन है, ठीक है। और ये क्या आता है, ये आपके पास 6 कार्बन आता है। 6 कार्बन कंपाउंड है, हेक्सोजेस है। और ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला, रिंग स्ट्रक्चर, सॉरी मैंने किसका बना दिया, दिस इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो, अगर आप लोग तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था, जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे ऑक्सीजन ब्रिज बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन का ब्रिज बनता है। यहाँ पे अगर देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ब्रिज इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में बन रहा है, यानी कि 1 और 5 के दरमियान में। किसके दरमियान में, 1 और 5 के दरमियान में ब्रिज बन रहा है। और इस तरह के रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, दिस रिंग इज नोन एज पायरान। क्या कहते हैं इसको बेटे, पायरान रिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन जो ब्रिज मैं कह रही थी वो क्या होता है, देखो ये कार्बन और ये कार्बन 1 और 5 के दरमियान में ऑक्सीजन ब्रिज बन गया। इस तरह के रिंग कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, पायरॉन कहते हैं। और ये किसका रिंग स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। एक और रिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूंगी, वो भी हेक्सागोनल ही होंगे, 6 कार्बन होंगे। यहाँ पे पहले आप लोग सी कर लो, यहाँ पे सी लिखो बेटे। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन आएगा, इसके ऑपोजिट भी सी आएगा, यहाँ पे भी सी आएगा और यहाँ पे भी सी आएगा, ठीक है। इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे ऐसे ही ये हम यहाँ पे आपका ये कार्बन है ना, और ये यूं हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं होता। ये आपका सी है, सी यहाँ पे लिखो, इसको रहने दें। यहाँ पे सी के साथ क्या आएगा बेटे, पहले की तरह सेम ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे ये लिखा था मैंने, H। यहाँ पे क्या आ जाएगा OH बेटे, यहाँ पे क्या राइट करोगे H, यहाँ पे क्या राइट करेंगे OH। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा H, यहाँ पे क्या होगा OH और यहाँ पे भी क्या आएगा आपका H और इसके ऊपर क्या चला जाएगा CH2OH, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर मैंने अब इसकी नंबरिंग भी हम लोग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ग्लैक्टोज का ये है स्ट्रक्चर, ग्लैक्टोज GALACTOSE, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैक्टोज। इसमें भी ऑक्सीजन जो ब्रिज बना है वो किसके दरमियान में बना है, 1 और 5 ही के दरमियान में बना है, 1 और 5 के दरमियान में बना है। और इस रिंग को भी हम लोग, ये भी 6 कॉर्नर रिंग है ना, जो 6 कॉर्नर रिंग्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज पायरान। इसको हम लोग क्या कहेंगे, पायरान। 6 कार्बन रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, पायरान कहते हैं। इज दैट क्लियर। इसके बाद ये 6 कार्बन रिंग थे। अब हम एग्जांपल करेंगे बेटे 5 कार्बन रिंग की। और यहाँ पे भी जो आपके पास ऑक्सीजन ब्रिज है उसकी भी पोजीशन 1 पे देखो ऑक्सीजन है और साथ 5 पे, 1 और 5 के दरमियान में ऑक्सीजन रिंग है। अब हम करेंगे रिंग स्ट्रक्चर 5 कार्बन के। 5 कार्बन में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या लिखोगे, कार्बन, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, कार्बन बेटे, यहाँ पे भी कार्बन आ जाएगा, यहाँ पे भी कार्बन आ जाएगा। इसको इसके साथ ज्वाइन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये यूं और ये यूं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन बन गए। अब इसको यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास H, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, इसी तरह यहाँ पे भी H, यहाँ पे बेटे OH, इधर भी H, इधर क्या आएगा OH आएगा। बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, यहाँ पे आ जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे आएगा CH2OH। अब हम करेंगे इसकी नंबरिंग, ठीक है। ये क्या है, कार्बन आपका 1, यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 1, ये 1 हो जाएगा कार्बन, ये कार्बन 2 होगा,
ये कार्बन 3 होगा बेटे, दिस इज कार्बन 4 और दिस इज कार्बन 5, CH2OH, H और OH CH2, ये थोड़ी 1 लिखना है यहाँ पे, ये 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है। CH2OH, ये 2 कार्बन है, OH है। ये किसका फॉर्मूला मैंने इस बेटे रिंग स्ट्रक्चर किसका ड्रॉ किया, दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज का रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन का ब्रिज किधर है बेटे, ये 2 है, ये 5 है, तो किसके दरमियान में आ गया, 2 और 5 के दरमियान में ऑक्सीजन का ब्रिज आ गया। और इस तरह के 5 कॉर्नर रिंग को क्या कहते हैं बेटे, फ्यूरॉन, FURAN, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। 6 को क्या कह रहे थे, पायरॉन। अब एक और स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगी, वो भी इसकी तरह ही है, सिमिलर, इसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ी सारी इसमें डिफरेंस आएगा। 5 कार्बन ही हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है बेटे, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन, और यहाँ पे भी आएगा कार्बन। पहले तो इनको आपस में आप लोग ज्वाइन करें। 5 कार्बन 5 जो है हम लोग बना रहे हैं 5 रिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या आएगा, उसी तरह CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा बेटे, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे क्या आएगा, H, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, OH, ठीक है। उसमें आपके पास 2 CH2 थे, CH2OH यहाँ पे था, CH2OH यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। ये भी 5 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। CH2OH की जगह यहाँ पे सिंपल क्या आया, H आया। ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, RIBOSE, ठीक है। राइबोज शुगर जो है उसका स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पे हमने कार्बन की पोजीशन मैंने मेंशन नहीं की, ये C1 है आपके पास, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4। यहाँ पे अगर आप देखो ऑक्सीजन जो है वो 1 और 4 के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन ब्रिज किधर है, 1 और 4 के दरमियान में, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। और ये भी 5 कॉर्नर स्ट्रक्चर है, तो इस स्ट्रक्चर को भी हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, जब राइबोज शुगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर चली जाए, क्या, जब राइबोज शुगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर चल जाए तो ऑक्सीजन ब्रिज जो है वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में डेवलप हो जाता है और इस तरह का रिंग बनता है। दिस स्ट्रक्चर, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज राइबोज। ये राइबोज का रिंग स्ट्रक्चर हो गया, ये फ्रक्टोज का हो गया। कार्बन ऑक्सीजन जो ब्रिज है वो किस कार्बन में प्रेजेंट है वो मैंने शो कर दिया, दिस स्ट्रक्चर। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, 5 रिंग स्ट्रक्चर को फ्यूरॉन, और जो 6 रिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उनको हम लोग कहते हैं पायरॉन। यहाँ पे आपको मैंने बता दी थी इनकी पोजीशन, ठीक है। ये हमने ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के किए, देन हमने क्या कर लिया, फ्रक्टोज और फ्यूरॉन इसके राइबोज के कर लिए। तो बेटे आज के टॉपिक में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए। कार्बोहाइड्रेट का मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया, एम्पेरिकल फार्मूला बताया, फिर उसकी मोल रेशो 1:2:1 बताई, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप जो है डेट इज मोनोसेकेराइड्स जो है वो हमने स्टार्ट किए। मोनोसेकेराइड्स को मैंने आपको बताया था 3 to 7 कार्बन एटम्स में डिवाइड करते हैं, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे आइसोमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, वो मैंने आपको पढ़ाए। उसमें हमने एग्जांपल्स किसकी ली थी, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। फिर आइसोमर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स। उनकी भी एग्जांपल्स मैंने आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन की थी। उसके बाद हमने बेटे एक पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड का रिंग स्ट्रक्चर भी होता है। रिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब मोनोसेकेराइड किसी सॉल्यूशन में चले जाएं तो मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड वहां पे जाके क्या करते हैं, रिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। और रिंग फॉर्मेशन तब होती है जब 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में ऑक्सीजन ब्रिज बन जाए। ये बात आपने याद रखनी है, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिंग स्ट्रक्चर कब बनता है। रिंग स्ट्रक्चर सोल्यूशन में बनेगा और क्या बनेगा, कब फॉर्म होंगे रिंग स्ट्रक्चर, जब ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन, ये भी देखो ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, जब 2 कार्बन एटम के दरमियान में ऑक्सीजन ब्रिज बन जाता है तो क्या बन जाते हैं, आपके पास रिंग स्ट्रक्चर बन जाते हैं। 2 रिंग स्ट्रक्चर, 2 तरह के रिंग स्ट्रक्चर, एक हमने हेक्सागोनल रिंग्स यानी कि 6 कॉर्नर रिंग्स में 2 एग्जाम्पल ग्लूकोज और ग्लैक्टोज की। 5 रिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें हमने फ्रक्टोज और राइबोज की एग्जाम्पल जो है बेटे वो की, ठीक है।
मैंने आपको ये सारी की सारी एग्जांपल्स अच्छी तरह जो है वो एक्सप्लेन्स की। आपने ये तमाम का तमाम आज का लेक्चर जो है इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक के तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।